दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बता रहे हैं जो सामाजिक बहिष्कार से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में अनेकों मामले हैं जो थानों में दर्ज है। गांव में सामाजिक बहिष्कार होता है और ये बहिष्कार बड़े पैमाने पर तब हो जाता है जब वो मॉब लिंचिंग का भी लोग शिकार हो जाते हैं। अपने इज्जत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं बेटियां और इज्जत के नाम पर बेटों का भी कत्ल हो जाता है। तो ये सवाल है सरकार से भी, आपसे भी, पूरे प्रशासन से भी। एक बहुत बड़ी घटना है ग्राम अकोली की, वो हम विस्तार से इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। जाति, समाज, राजनीति और प्रशासन या कहें कानून अब विवाहों को नियंत्रित करने में लगा है। लड़का अपनी मर्जी से शादी करता है, फिर उसका बहिष्कार हो जाता है। शिकायत होती है, कंप्लेन होती है, कंप्लेन के बाद समझौता करा दिया जाता है। जब बड़े अखबारों में खबर आती है समझौता करा दिया जाता है। थू थू होने लगी। सामाजिक बहिष्कार का जो मामला था वो सामने जब आया तो उस समाज की थू थू होने लगी जब अखबारों में खबर आ गया। लेकिन प्रशासन के आगे जाति समाज की जो बेड़ियाँ होती है वो बहुत मजबूत होती हैं, वो ऐसे ही नहीं टूटती है। आज भी उस व्यक्ति का बहिष्कार हुआ है और बहिष्कार हो रहा है। ऐसी कई समाज हैं जहां पर इस तरीके के बेतुके नियम लागू हैं और लोगों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर हो रहा है। देखिए ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अकोली गांव में लड़का जो है अपनी मनपसंद, अपनी मर्जी से शादी करता है। शादी करने के बाद ये जो बात है वो ठेकेदारों को नागवार गुजरती है, गांव के लोगों को, क्योंकि उसका जो पत्नी है वो दूसरी जाति का है और दूसरी जाति का होने की वजह से बहिष्कृत कर दिया गया। धर्म दोनों सेम है, हिंदू धर्म से हैं, लेकिन हिंदू जो है हिंदू से विवाह कर लिया तो क्या दंडित किया गया था वो मैं आपको सुनाऊंगा और बता भी देता हूँ। भीख मांगने की सज़ा दी गई थी, 50 रुपये दंड। ये आज भी चलता है इस गाँव में। इस गाँव में अपना खुद का कानून चलता है। भारत के संविधान और भारत के कानून का यहाँ कोई पालन नहीं होता। यहाँ का सरपंच, यहाँ का पंचायत प्रतिनिधि और बाकी जितने लोग हैं वो इस गांव में भारत के संविधान को मानने की हिमाकत नहीं करता। वो नहीं मानने की हिमाकत लेकिन ज़रूर करता है। आइए उस व्यक्ति से मिलवाते हैं आपको और उसकी पीड़ा दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से और ये सरकार तक आवाज़ पहुँचे, इसकी एक हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये समाचार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जाए और सरकार के कान तक ये जूरेंगे हम, इसके लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये धमधा ब्लॉक का अकोली गांव है। वहाँ का जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित युवा है और उसके साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो हम विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो में बने रहेंगे। ये फाइल हम दिखाना चाहेंगे। अनुभागीय अधिकारी धमधा जिला दुर्ग का ये कॉपी देख रहा हूँ मैं। इसमें सरासर ये लिख दिया गया है कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। मतलब ना भीख मंगवाया गया है, ना ही पैसा लेने का कोई बात हुआ है। पैसा तो ज़रूर नहीं दिया गया लेकिन कंप्लेन हुआ था पैसे लेने के नाम पर, है ना। लेकिन ये अनुविभागीय अधिकारी का ये पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रतिवेदन आपको दिखा रहा हूँ जिसमें साफ साफ ये लिख दिया। मतलब लोग जो हैं कलेक्टर ऑफिस में जबरन कंप्लेन करने जाते हैं। ये ऐसा इस अनुविभागीय अधिकारी ये लिख कर ये साबित कर रहा है कि दुर्ग कलेक्टर अगर कोई आदेश दे रहा है तो मान के चलो कि उसमें कुछ भी खामियां हो सकती है। उसको ये उजागर करता हुआ ये प्रतिवेदन भी है। ये आप ये पूरा वीडियो में इस प्रतिवेदन को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसके कुछ पन्ने हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। में हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में ये सामाजिक बहिष्कार बड़े पैमाने पर होता है और सामाजिक बहिष्कार का कोई नियम कानून सरकार बना नहीं रही है, ना ही उसका कोई विधेयक ला रही है। और दोनों पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी अदर पार्टी हो, वो नहीं चाहती कि इस तरीके का कोई कानून बने। तब वोट बैंक प्रभावित होता है। योगेन भाई आप बताओ कि का घटना आपके साथ हो रही से और कैसे आप ये चीज़ ला झेलत हो वर्तमान में, और सबसे शुरू में कब कंप्लेन करे हो, शिकायत करे हो आप, और शिकायत के बाद का कार्रवाई हो है, पुलिस मन के बारे में बताओ। ये कुछ 2-3 चीज़ है, बताओ। मैं सर ये सब चीज़ सामाजिक बहिष्कार में जो बैठक रखी गई थी हमारे गांव में 20 तारीख 12 महीने में
जो समाज में मोर पापा जी ला 50,000 जुर्माना के रूप में और साथ में मोला और मोर पत्नी ला समाज में गांव भर में पूरा भीख मांगे खाना खिलाए बार बोले रही से मैं डन ला अगर नहीं माने हूँ तो मोर समाज से निकाला देती। मतलब है कि मोर समाज से पूरा बहिष्कृत करके है कि पूरा खाना पे पानी, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, आसपास से हुक्का पानी जैसे मजदूरी, दुकान, ये सब चीज़ बंद करेगी है सर मोर साथ। और मैं एक शिकायत में है कलेक्टर ऑफिस में करे रही हूँ। कलेक्टर ऑफिस में 28 दूसरा महीना 2022 को मैं यहाँ एक शिकायत करे हूँ कलेक्टर ऑफिस में। ओकर बाद सुनवाई ना हुई तो फिर मैं SDM धमधा में करे रहा हूँ एक शिकायत 5 तारीख तीसरा महीना 2022 को। फिर वो मैं SDM सर से मिले हूँ तो वो वाला सब चीज़ पूरे समाज के बारे में बताएं। फिर ऐसे से जो मोर साथ घटना जो हो चुके हैं ओकर बारे में बताया हूँ। तो फिर वो मैं बोली से कि मैं आगे देखता हूँ किसी तरह। उसके बाद ओकर बात करी से कि पटवारी ला भेजेगी हमारे गाँव इमें पटवारी पंचनामा करवात हैं ऐसा करके उमें गांव के लोग हमना समाज में ऐसे बहिष्कृत नहीं करे हन ऐसा करके बोल दिस। और मना RI भी सर जो आ रही से वो भी लिख के दे दिस कि ऐसे कोई घटना नहीं हुए गांव में ऐसा करके। फिर कुछ दिन बाद हमार समस्या वही रही सर कि हम समाज से बहिष्कृत रहे न और आज भी हम बहिष्कृत हन। और ओकर बाद ऐसे से घटना होने के बाद भी मैं कलेक्टर साहब को आवेदन किया हूँ, फिर भी इसमें सुनवाई नहीं हुई। तो फिर लास्ट आवेदन में कलेक्टर ही ऑफिस में एक बार फिर जाके दें, स्वयं जन दर्शन में कलेक्टर साहब से मिले हूँ। फिर वो बोली कि मैं SDM में बात कर देता हूँ, SDM से जाके मिल लेवे ये मामला के बारे में। SDM साहब से जाके मिले हूँ तो फिर वो गांव के जो मुखिया है और गांव के सरपंच क्षेत्र पुलिस ये मामला के बारे में समझाए गए। हम दोनों के बीच गांव वाले हमारे उनके बीच समझौता हो इसे कि अब ऐसा कोई बहिष्कृत नहीं किया जाएगा ऐसा करके। और उमें कबूले भी इसे गांव के सरपंच और मुखिया मना कि हम ना ये बहिष्कृत करेंगे नहीं हमला और गांव में ऐसा दंड निकाला दे रहे हैं ऐसा करके। अभी गांव में का माहौल है, मतलब अभी गांव के सरपंच तौर से बात करते नहीं करे? नहीं सर, गांव के सरपंच बात नहीं करे ना, गांव कोई भी व्यक्ति बात नहीं करे। पूरा डरे समय जैसे है पूरा माहौल सर, पूरा दबाए गए हैं। आपके जाति का है? जाति हमारा वर्मा सर। और धर्म? धर्म हिंदू सर। आपके पत्नी की जाति है वो कह रहे साहू है। और धर्म होकर? धर्म हिंदू है। दोनों को हिंदू है? दोनों हिंदू है सर। तब बोल बहिष्कृत करा था? हाँ सर। मतलब हिंदू शादी नहीं कर सके? नहीं सर, गांव समाज के मामले में वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे में अंतर जाति है तो फिर करना गलत है सर। एक कारण से हमारे मन जुर्माना ले जाती है। तो नियम तो कानून में तो ऐसे है नहीं, बात है ना, कानून में तो ऐसे है नहीं कि जाति से मतलब बाहर शादी करवे तो बहिष्कृत कर दे करके, मतलब ईमन अकोली में अलग कानून चलाते हैं। जी सर, ये गांव के जो सरपंच है हाँ, वो मन अपन दबाव देता हमला कि ऐसे कोई प्रशासन के पास शिकायत मत करो। अच्छा, मुखिया लोग भी में ये सब चीज में कोई हिंदू संगठन साथ नहीं है इस तो? नहीं सर, इसमें कोई हिंदू संगठन तुम्हारा तो जो मामला है वो अखबार में भी आ रही है। जी सर। तो कोई साथ नहीं मिले कोई हिंदू संगठन के आज तक? जी नहीं सर, हमारे में कोई साथ नहीं थी, लेकिन हमारे एक मानव समाज के जो अध्यक्ष है सुबोध सर, हाँ, ये और नितेश साहू सर, हाँ, और गुलाब देशमुख, और जैसे आप आए थे उस दिन बीच में वही मुलाकात हुआ था। इनके बाद कोई प्रशासन के व्यक्ति भी हम लोग के पास साथ देने के लिए नहीं आए। पुलिस मन के कार्रवाई है अभी वर्तमान में? बीच में सर मैं जो समझौता हुई से होकर मैं बता हूँ तो हमें कहा हुई से कि समझौता हुए के बाद वो मना मोला सरपंच है बुला इससे घर में अपन कुछ काम है ऐसा करके और मोर साथ मारपीट करी से मोला। मैं अकेला कह रहा हूँ घर में, और साथ में जो उस दिन तो आप लोग आए भी थे सर, उसी दिन का बात है। उमें मोला घर बुला के मोर साथ मारपीट करी से और मोला ज़बरदस्ती फंसाए कोशिश करी से। गांव के जो मुखिया है अपन बेटी बोल रहा अपन मोर साथ ला के और डंडा उंडा ला के तो मोला हमला मारे रहा ऐसे करे रहा ऐसे करके फंसा बहुत कोशिश करी सर हमला। आपके पास बहुत सारा रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना? जी सर। तो इवन आप सब हम लोग उपलब्ध करा सकते हो? जी सर, मोर पास पूरा रिकॉर्डिंग है। हाँ, वो दिन के जो मारपीट भी हो रही से तेन हवे सर मोर पास। और ओकर बाद जो मैं आवेदन भी दे रहा हूँ सर, थाना में जाके FIR लिखवाल के रहा हूँ। तो फिर FIR लिखे बार मना करी थाना के, मना धमला थाना।
अभी का स्थिति वर्तमान में का होते आपके साथ? मोर साथ सर वही सर, लेन देन पूरा बंद है। किसान के लिए मैं हर सर नॉर्मल हम किसान हन जो अपन ऐसे ही गुजर चलाथन जो किसानी करके, उनमें भी पूरा सिंचाई के लिए पानी उनी, लेन देन पूरा सब दुकान उकान सब चीज़ बंद है। किसान के लिए जैसे कि कोई मदद करने के लिए आते सर, मजदूरी के लिए ओला भी बंद कराए गए, ट्रैक्टर है उन्हें पूरा बंद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप मन वर्मा समाज से हो, आपके चाचा बड़ा है ना, ऐसे कुछ परिवार भी रथे तो ओमन भी तो वही जाति खरे? जी सर। ओमन भी समाज में होही? जी सर। तो ओमन भी तो विरुद्ध में हुई वर्तमान में? जी सर, विरुद्ध साथ देते तो विरुद्ध में सर, विरुद्ध में। सुख दुख के कार्यक्रम में भी पूछत नहीं हुई? नहीं सर, कोई सुख दुख। अभी तीजा कहाँ मनाल गए? मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ। माँ यहाँ काबर नहीं गए? लेगे बन नहीं आए रही से, मतलब दूसर जात में शादी करे, स्कूल मिला वही हरे? हाँ। है ना, सामाजिक के दंश बहुला झेलत हंसते। कौन गाँव हरे? परसबोड़। परसबोड़। जब मोर लड़का शादी करिस तो मोला पता नहीं चलिस, तो लड़का शादी करिस ना तो पता नहीं चली, तो वो गांव में कोई आदमी मोला चर्चा करिस कि तो लड़का है परसबोड़ से लड़की धर के भाग गई की के। ओकर बाद में 2 दिन कटिस का, 2 दिन 3 दिन कटिस है, ओकर बाद बैठक हुई। मैं बोले हो कि सियान मन पूछिस कैसे अनु कि तो लड़की धर के भाग गई कि थे, तो ते जानता ते नहीं जाना ऐसे कि तो मैं क्या नहीं जाना, अब कब के भागे है, कब के का करे तो मुझे खुद पता नहीं है। ऐसे ही बोले हो तो कि ते कैसे नहीं जानबे, तो लड़का के बारे में ते सब ला जाना थस, ते भगवा हस ऐसे ही के मोला बोलिस, तो मैं क्यों नहीं जानोगा। ऐसे ही बार बोले लेकिन नहीं मानी समाज है। ये लड़का मन कलेक्टर में गिस का करी तो बताइसे, और ओकर बाद में कलेक्टर में जाके एसडीएम में सब जाके मन 3-4 बार गिन। ओकर बाद में कि अब लड़का फ़ोन करिस कि ये दिन ये तारीख के मतलब बला है तुमल्ला ऐसे ही के, तो फिर यह गेन हाँ एसडीएम ऑफिस, तो यहूँ मतलब बलैस, यहूँ मतलब गेन तो किस एसडीएम का चाहत सनो जैसे ही के का बात है बता, ऐसे ही के वो सारी विवरण बताए के बाद में तो अब का चाहत तो भीख मंगवात हस, तो वो पूछी भीख मंगवात रही सर मन 50,000 पैसा और गाँव पूरा भर रही भात खवाना है ऐसे ही के, ता नहीं ऐसे ही के मन पूरा झूठ बोल दिन मुखिया मन। एसडीएम के प्रतिवेदन में अभी लिखा है कि ऐसे कोई बात नहीं हो रही से, प्रतिवेदन जो 50,000 भीख मांगे वाले बात है झूठे करके तो प्रतिवेदन में लिखा है, तो एसडीएम झूठ बोला थे वर्तमान में? हाँ पूरा झूठ है सारे है, ये झूठ लिखे? हाँ पूरा झूठ लिखे, धमधक एसडीएम झूठ लिखे। हाँ ठीक। अभी वर्तमान में गांव में कैसे हुक्का पानी बंद है कि पूरा बंद है सर? वो तो पूरा समझौता हो रही तो कोई मतलब नहीं, वो समझौता हो ना तब मन मानने वाला तैयार नहीं सर। और ये कहीं भी हो जाते ना, जैसे वो चावल एक आदमी के चावल झोंकईस तो चावल मड़ा देना ते चमड़ा कर काबर चावल छुआते हैं, मतलब ऐसे हो गए सर। ये शब्द का इस्तेमाल है। हाँ ठीक पूरा यहाँ गति करते मन सर पूरा। अच्छा अब का खेत खार में भी कोई सामान वामान के उपयोग करे बर जैसे गांव में उपयोग करवाता? नहीं बाहर से लाता सर में है, तो गांव में सहयोग नहीं करे? नहीं सर, वो तो बाहर से आते ना तीनों आदमी ला रोक देते कि ते ओकर घर मत जाए से के, तो उतना मतलब हाँ उतना बंद है। बोर में मोटर डाले बर आयरिस ना यह देखे बर तीनों बंद करके रख दी सर मन पूरा। अब वो आदमी पूछे लेकिन मैं नहीं दे सका भाई जवाब, लेकिन अतका करे कि हिस्से रोका थे मोल सब जगह के हिस्से। ट्रैक्टर भी आते ना किराए में तीनों भी रोकते बाहर के लिए, धमधा से ट्रैक्टर ला रहे हों और ठेलका से ला रहे हो। अभी पढ़ा और मतई बार खोजें तो छोली का आदमी आवत रिश्ते ना 2 दिन के बाद हाउ की दिते ना कौन का करिस कौन चाबीस का करिस ना, तो वो रोक देते नहीं जाओ की दिस। लड़के के माँ से भी बात करते हैं और का वो बोला थे ओला भी सुन लेथन। ठीक है सुनो सर। और लड़का भी अच्छा। जो भी आत रही से खेले कूदे पर वो भी लड़का के साथ में आना भी बंद है, तो लड़का के साथ भी खेलना बंद करवा पूरा बंद है जी। लड़का मन पूरा नहीं सर आ नहीं देवत लड़का मन। कितने साल के आपके यहाँ और के जन बच्चे हैं? ये 2 जन है, एक लड़का है। ये मन अब दबाव से चालू कर दी सर, ये मन है अति करा थी ना तो इसको मार के फेंको ऐसे टाइप के बात आगे। लड़का के मास भी बात करथन का झेलत है बे वर्तमान स्थिति में गांव जो माहौल है ना ओकर बारे में भी बात करथन। आज तक के कैसे महसूस होते अभी तक मतलब बहिष्कार करे है तो
कितना पीड़ित महसूस होता हंसते हैं और कैसे लगा थे ओला बताओ, गांव का स्थिति ओला बताओ। काला कि सर हम तो जीना मुश्किल हो गए है। अब सुनई आवा थे कोई हो एक झगड़ा मारो तो समझ आई इसी के कहा थे और अत्याचारों मना नहीं बहुत के ज़्यादा तपेल धरली सब। अब हमारा खेत खार के जाए के अकेला दुकेला हमारा मजबूरी होगा थे। एकदम हुक्का पानी बंद है, पूरा बंद है, अकेला छोड़ दे है और बनी बुथी में जाते रहे तो बंद कर दे है। अच्छा। और अब का करबे झल्लई अड़लई है लड़की तला पढ़े लिखे बड़ा मजबूरी हो गया। वो का फर्स्ट ईयर करी रही थी ना, अब वो का करबे, अब वो घरे में हवाए तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते। अब का करबे वो दे देखना, अब नानक लड़का है हम उसने बाहर नहीं जा सकते। अब डर है भाई हमारा मारना काटने दी जैसे कराते भाई ऐसे नहीं बनाते थे कोनो में मार काट के, नहीं तो कोनो में कहीं करो के फेंकाओ, नहीं तो कहीं करके फेंकाओ। ऐसी सुनिए आज सर अकोली के सामाजिक बहिष्कार वाले मामले पर हम धमधा थाना पहुंचे हैं। यहाँ के टीआई साहब हैं और विपिन रंगारी जी, हम उनसे बात करते हैं क्या इस मामले पर क्या कहाँ तक पहुंचा है और क्या स्थिति है उसकी जानकारी रंगारी सर से। सर क्या इसकी सर अकोली का जो घटना है सामाजिक बहिष्कार का, तो उस पर अभी कहाँ तक पहुंचा है सर वो केस और क्या स्थिति है वर्तमान? इस मामले में पहले तो उनका आपसी जो है समझौता हो गया था, बाद में फिर उनके बीच में फिर कुछ विवाद की स्थिति आई तो उसमें उन्होंने शिकायत किया है और उसकी जांच जारी है। पुलिस ने उनको यहाँ तलब भी किया था कि आके अपना कथन दे दीजिए। दूसरे पक्ष का कथन हुआ है और एक पक्ष जो है उनको तलब किया गया था कि आप आके अपना कथन दर्ज करा सकते हैं। एक बार वहाँ पर अधिकारी भी गए थे उनसे कथन लेने के लिए, तो उस वक्त वो जो वर्मा जी है जो शिकायत किए थे वो घर पर नहीं थे, तो उनको बोला गया था कि आप आके अपना कथन दर्ज करा दीजिए, तो वो नहीं आए थे। सर भीख मंगवाने की घटना वहाँ पे उजागर हुई है, मतलब भीख मंगवाया गया है, पैसा भी लिया गया है, ऐसा कुछ बात हुआ है। तो पैसा तो दिया गया नहीं है और भीख भी नहीं मंगवाया गया है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। आपके प्राथमिक जांच में कुछ ऐसा पता चला सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई है, भीख मंगाने वाली कोई बात पुष्टिकृत नहीं हुई है जांच में। ठीक। सामाजिक बहिष्कार के इस मामले को जानने के लिए हम धमधा थाना पहुंचे थे। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस मामले पर, सामाजिक बहिष्कार के मामले पर कई केसेस भरे पड़े हैं, थानों में, कोर्ट में, कचहरी में, पूरा कोर्ट में भी ये सब मामला लगा हुआ है। कोर्ट से आदेश भी आ जाता है, उसके बाद भी जो ज़मीनी स्तर का काम थानों को करना चाहिए वो भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पाते। समाज के, राजनीति के आगे थानेदार और थाना प्रशासन, पुलिस प्रशासन बौने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक बहिष्कार के मामले इसलिए पूरे नहीं हो पाते क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इतनी तगड़ी है कि थानों में राजनीतिक रसूख वाले लोगों का फ़ोन आ जाता है, फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं गुलाब देशमुख, थाना धमधा से धारा न्यूज़। मेरे साथ हैं एक मानव समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत देव जी। उनसे जानते हैं अकोली की घटना के बारे में, जो क्या घटना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं विस्तृत। अब हम लोग तो लगातार अंतर्जातीय विवाह के मामले देखते रहते हैं जिसमें सामाजिक बहिष्कार होता है। इसी तरह से एक न्यूज़ देखा था, है ना, जिसको देख के हम लोग अकोली गए थे ताकि उसमें ऐसा बात आई थी कि समझौता हुआ है करके। हम लोगों ने उस परिवार को बधाई देने के नाम से पहुंचा था। उसी दिन हम देखे कि गांव वालों ने फ़ोन करके उस लड़के को बुलाया और उसके साथ फिर धक्का मुक्की मारपीट की गई, जबकि उसने बताया था कि दो बार एसडीएम के माध्यम से उनके बीच समझौता भी हुआ था। तो ये देखने को मिलता है कि सामाजिक बहिष्कार के मामले शासन प्रशासन में निपटाए तो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में ये ज़मीनी हकीकत इससे बहुत दूर है। व्यवहार में सामाजिक बहिष्कार सतत बना रहता है, तो इसमें बहुत ही दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा तो आपको जाति के जो मुखिया लोग हैं और जो गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इन सब लोगों को देखने की ज़रूरत होती है। आपकी संस्था लगातार काम कर रही है और लोगों के बीच जाकर भी काम करती है, प्रशासन को जगाती भी है, जगह जगह आप प्रदर्शन भी करते हैं। क्या देखते हैं आप और इसके बारे में आपको क्या समझ आता है, क्या सिनेरियो है, कैसे नहीं हो पा रहा है, या शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। एक्चुअली देखिए, सामाजिक बहिष्कार को समझने की ज़रूरत है।
सामाजिक बहिष्कार किसका करना चाहिए? नैतिक और अनैतिक दो चीज़ें होती हैं। समाज को अच्छा दिशा में ले जाने के लिए तो मुखिया काम करते हैं, तो उनका काम होता है कि नैतिक पक्ष को रखते हुए अनैतिक पक्ष जो है उसको खारिज किया जाए। अब शराब जो जगह जगह गली गली बिक रहा है, इसकी खिलाफत नहीं करता कभी भी। कहीं पे भी कोई रेप केस हो जाता है, अपना कोई सगा संबंधी करता है, तो उसको बचाने के लिए बड़े बड़े नेता मंत्रियों के पास जाते हैं, वकील करते हैं, उसका बहिष्कार नहीं करते। चोरी है, डकैती है, छेड़खानी है, कोई दूसरी परिस्थिति के ऊपर नज़र लगाया हुआ है, इन सब का बहिष्कार नहीं किया जाता है। बहिष्कार किसका किया जा रहा है? जिसने अंतर्जातीय विवाह कर लिया है, जबकि संवैधानिक दायरे में रह के वो अंतर्जातीय विवाह कर रहा है। जितने महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों ने कहा है कि जाति व्यवस्था को खारिज किया जाना चाहिए। अभी आप देखते होंगे SC, ST, OBC सारे के सारे फॉरवर्ड कास्ट को दोष देते हैं कि फॉरवर्ड कास्ट के कारण हमारी ये स्थिति है। लेकिन ST, SC, OBC की जितनी संस्थाएं हैं, जैसे बामसेफ है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनके हित में काम करने का दम भरती हैं, तो जब तक जाति व्यवस्था की हायरार्की बनी रहेगी तब तक ऐसे मामले आते रहेंगे। तो ये ख़त्म होना चाहिए। और राजनीतिक तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि अब देखिए, पिछली जो सरकार थी उन्होंने छत्तीसगढ़ सामाजिक प्रतिषेध अधिनियम 2016 लाया था और लोगों के बीच में, जाति समाजों के बीच में दावा आपत्ति करने के लिए रखा था। तो जितने समाज के मुखिया थे उस सब लोगों ने उसकी खिलाफत की। तो ये मौका मिल गया वर्तमान सरकार के लोगों को, विपक्ष को, उन्होंने इसकी खिलाफत कर दिया बिना जाने समझे। जबकि राजनीतिज्ञ जितने लोग हैं, जितने IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, वो समाज सुधार की दिशा में काम करते हैं, उनको करना चाहिए। पुस्तक में पढ़ने से तो नहीं होता। जितने कबीर हैं, नानक है, महापुरुष जितने हैं, दादू, रैदास, अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, गांधी जी, इस सभी लोगों ने जाति के खिलाफ में किए। बड़े बड़े मंच में जाके भाषण देते हैं कि सब समतामूलक भाव, समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए। समतामूलक का समाज का निर्माण कैसे होगा? हम जाते हैं, कई थानों में जाते हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं, हमारे पास पत्रकार के शिकायत आते हैं, पुलिस वाला शिकायत लेके आता है, हम माथा पकड़ लेते हैं। बोले पत्रकार, पुलिस जो खुद जागरूक नागरिक है, लोगों को दिशा दे रहा है, वो हमारे पास आता है। देश के कोने कोने से आते हैं, सर कैसा किया जाए इसके संबंध में, हमारा बहिष्कार हो गया है केवल इसीलिए कि हमने दूसरी जाति की लड़की से शादी किया है। और ये भी कहना चाहूँगा, लोग जो हिंदू का आज चल रहा है, आज पूरे देश में एक वातावरण बह रहा है, चल रहा है, पूरा माहौल बना हुआ है, तो कम से कम जाति के लोग, जो विभिन्न जाति के लोग हैं, वो आपस में मिलें, आपस में जुड़ें, एक बड़ा मानव समाज का निर्माण करें। यही उद्देश्य को लेके एक मानव समाज पिछले 15 साल से लगातार इस पे काम कर रहा है। और जो अंतर्जातीय विवाह करता है उसके मन में एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो उस जाति व्यवस्था से आया हुआ लड़का होता है, लड़की होती है, उसको लगता है कि, और समाज में बोलते भी हैं कि वो उड़ा गए, भगा गए, उड़रिया हो गए, छूमंतर हो गए, खुसर गए, ऐसे करगा है, ऐसे इतने सारे अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है। तो उनके मन में एक हीनता भाव आता है, हीनता भाव कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर दिया। तो उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक मानव समाज जगह जगह वैचारिक मंचों के माध्यम से उनका सम्मान करता है, उन्हें उनके अधिकारों को बताता है कि संविधान में आपको अधिकार दिया है, महापुरुषों की बात उनके बीच में रखी जाती है। आप तो एक क्रांतिकारी हैं, आपने जो समाज को जोड़ने का काम किया है, दो जातियों को जोड़ के बड़ा समाज का निर्माण कर रहे हैं आप क्रांतिकारी हैं। ऐसा करके हम अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ पे भी सामाजिक बहिष्कार का मामला आता है, उन्हें कानूनी रूप से, हमारे वकील हैं, सलाहकार हैं हमारे कानूनी, उनके माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, और शासन प्रशासन, निश्चित रूप से शासन प्रशासन के कुछ लोग, समझदार लोग जो समझते हैं या जिनके बच्चों ने अंतर्जातीय विवाह किए हैं और जो उससे जूझते हैं, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं।